बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या क्या बीती है, उन्हीं चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। सारी हाईकमान भी चाहती थी कि मुझे टिकट मिले, लेकिन मेरा टिकट किसने कटवाया? मेरा टिकट उस आदमी ने कटवाया जिसको आपने 2 बार एमएलए बनाया, और अभी वो सांसद है जिसका नाम है हरीश चंद्र मीणा। हरीश चंद्र मीणा ने मेरा टिकट क्यों कटवाया? क्योंकि आपको पता होगा, जब व्यक्ति टिकट मांगता है, तो वो अपना सब कुछ वो करने के लिए तैयार होता है। मैंने हरीश जी के पास मैसेज भिजवाया था कि भाई मैं मेरे बच्चों को लेके आ जाऊं, और मेरे बच्चों को लेकर मैं सौगंध खा लूंगा। अभी तो एक बाकी है, उस कर्जे को भी मैं छबड़ा की जनता का चुकाऊंगा। तो अगर आप मुझे यह टिकट दे दो, मैं एमएलए बन जाऊंगा, तो मुझे एक राजनीति में काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा, और उसके बाद 4 साल यहाँ सेवा करके मैं आपके लिए जगह छोड़कर और छबड़ा में चला जाऊंगा। लेकिन हरीश जी ने मेरे से कोई बात तक करना पसंद नहीं किया। मेरे टिकट में किसी तरह का नहीं, जबकि मैंने उनको रिश्तेदार भेजा, सब कुछ किया। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, और इस तरह की बात उठी कि भाई स्थानीय को इस बार स्थानीय को टिकट दो। तो उसमें हरीश जी का जबकि मन ये था कि वो अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते थे, और ये एकदम सच्चाई में इस मंदिर में बैठा हूँ उनके बेटे का, क्योंकि मैंने हरीश जी का एक जो एजेंट था वो मेरे साथ रहता था, मैंने उसको 1 महीने साथ रखा, वो उसके बेटे को चुनाव लड़ाना चाहता था यहाँ से। लेकिन यहाँ जनता में एक आवाज थी कि भाई इस बार स्थानीय को हरचंद जी गोलचा, जो पहले राजभवन से चुनाव लड़े, 19,000 वोट लेके गए। इस तरह से परशुराम जी मीणा, मुकेश जी सरपंच साहब ये बैठे हैं, जो जिला संघ के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे बहुत सारे 17-18 लोग इसमें टिकट पे जाके जलेबी लटका दी गई। क्या लटका दी गई? टिकट के नाम की हरीश जी ने साफे बंधवा दिए और जलेबी लटका दी। और जो हरीश मीणा ने जो वहाँ भाषण दिया और इनको जो कहा, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनको कहा देखो मैं हरीश मीणा अब कितना बड़ा त्याग कर रहा हूँ, मैं उतना बड़ा त्याग कर रहा हूँ जितना बड़ा त्याग महाराणा प्रताप ने भी नहीं किया होगा। वो त्याग क्या कर रहा हूँ कि मेरा भाई नमोनाथ टिकट मांग रहा है, मैं उसको टिकट नहीं दे रहा, मेरा बेटे को टिकट नहीं दिला रहा, मेरा एक भाई हो रहा ओम प्रकाश, उसको टिकट नहीं दिला रहा, मैं स्थानीय को इस बार टिकट दूंगा, मैंने आपसे वादा किया है, इसलिए मैं स्थानीय को टिकट दूंगा। लेकिन क्या तुम स्थानीय के लिए सहमत हो सारे? इन्होंने कहा हाँ साहब। मुकेश जी को लग रहा था अपना नंबर आएगा, परशुराम जी को लग रहा था मेरा नंबर आ जाएगा, जनरल वालों को कह रहे थे भाई, जनरल वालों ने हरीश जी को खूब वोट दिया, कुलदीप सिंह जी राजा साहब सोच रहे थे मेरा नंबर तो आया ही पड़ा है, हरचंद जी गोलचा जी सोच रहे थे मेरा नंबर आएगा। सबसे साइन करा लिए कि सहमत हो स्थानीय के लिए? हाँ सब सहमत है, आप जिसको टिकट दे दोगे उसके लिए तैयार है। लेकिन इनको पता नहीं था, इनको ये जो टिकट मांग रहे थे, अब ये बेचारे हरीश मीणा से आगे कभी गए ही नहीं। ना तो देवली उडियारा में हरीश मीणा के बाद में कोई टिकट मांगने आया है, तो नरेश मीणा आया जो टिकट दिल्ली में मांग रहा था, हरीश के पास गया ही नहीं। लेकिन बेचारे ये तो जो टिकट मांग रहे थे, इनकी तो कहाँ तक थी? हरीश के ऑफिस तक। और एक वो चेतराम मास्टर साहब है हरीश मीणा का, इनकी दौड़ थी उस चेतराम मास्टर को, सारे चेतराम मास्टर को पटा रहे थे, हे चेतराम तू ही हमारा टिकट दिला दे। कुल मिला के हरीश जी मीणा की डील पहले ही हो चुकी थी, और इस बात का मुझे बहुत पहले पता रहे थे। मोदी राहुल गांधी को गाली दे रहे थे, उस केसी मीणा से बैग लेकर और चुपके से टिकट किसको दे दिया? और ये जो कांग्रेस के जो टिकटार्थी थे, ये जो कांग्रेस से जो देवली उडियारा टिकट मांग रहे थे, मुझे एक दिन पहले पता लग गया कि केसी मीणा को टिकट मिल गया। और जैसे ही मुझे पता लगा केसी मीणा का टिकट फाइनल हो गया, मैं नमोनाथ जी के पास गया। मैंने कहा साहब वो क्या हुआ? तो नमोनाथ जी ने कहा मेरे साथ तो मेरे भाई ने ही धोखा कर दिया। मैं आज पूरा ब्रीफिंग कर रहा हूँ, पूरा घटना मेरा बता रहा हूँ। नमोनाथ जी ने कहा मेरे साथ तो मेरे भाई ने टिकट काट दिया। नमोनाथ जी को पता नहीं था कि टिकट किसका हुआ। मैंने कहा कि नमोनाथ जी आदरणीय साहब, टिकट तो केसी मीणा को दे दिया। फिर वो तिलमिलाए कि ये मेरा भाई मेरा नहीं हुआ तो किसका होगा? आपने वो सब वीडियो देखा होगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, वो वीडियो आपके पास आया। फिर साहब मुझे जब यह हो गया, मैंने उसी समय, आपको एक बार ध्यान होगा, मैं टी शर्ट में था और पैंट में था, मैं तो इस तैयारी में था भाई टिकट अपना मिलेगा। जैसे मैं टी शर्ट और पैंट में था, मैंने तुरंत वीडियो जारी किया उसी समय रात को 8 बजे। मैंने कहा कल अलीगढ़ की धरती पर जा रहा हूँ और अलीगढ़ की धरती पर बैठूंगा, टिकट मिलेगा तो वहीं से प्रचार स्टार्ट कर दूंगा, और टिकट अगर नहीं मिला
टिकट अगर नहीं मिला तो वहीं से जनता जनार्दन से पूछूंगा और वो जो फैसला सुनाएगी उसको मैं अमल में लूंगा। और जब मैं अलीगढ़ में आया, जब मैं अलीगढ़ में बैठा था, तब भी ये जो मुकेश जी को समझ में आ गई थी बात। बाकी जो लोग बैठे थे, कौन, ये जो परशुराम जी मीणा साहब, हरकचंद जी गोलचा साहब, कुलदीप जी राजा साहब, ये क्या सोच रहे थे? जब तक इन्होंने सबने आदमी रोके कि नरेश की रैली में मत जाना, नरेश की रैली में इनको लग रहा था, हरकचंद जी सोच रहे थे मेरे को मिल गया, ये सारे लोग रोक रहे थे, खुश होकर बैठे थे। और ये क्या सोच रहे थे? नरेश मीणा बहुत बढ़िया कर रहा है, अब तो हरीश मीणा इसको तो टिकट मिलने ही नहीं देगा, अब तो हमारा नाम पक्का है। उसके बाद रात को 12 बजे लिस्ट आ जाती है, ठीक है, रात को 12 बजे लिस्ट आती है, उसमें नाम आता है केसी मीणा जी का। उस केसी मीणा का जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में नौकरी कर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर, क्योंकि ईमानदारी नौकरी करने वाले मैंने बहुत लोग देखे हैं जो तनख्वाह पे काम करते हैं, तनख्वाह पे ईमानदारी से नौकरी करते हैं। कहीं मैंने IAS देखे हैं, कहीं बहुत बड़े बड़े अधिकारी देखे हैं जिनके पास बड़ी नौकरी करने के बाद भी घर में कुछ नहीं होता। लेकिन एक हरकचंद, ये केसी मीणा जी आए, ताम जाम देखा होगा आपने, तुरंत प्रभाव से बेग गया, टिकट मिल गया, और टिकट देने वाला वो DG हरिश्चंद्र मीणा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 5 साल DG रखा, कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबा DG रखा। और उस आदमी ने कांग्रेस से DG से रिटायर्ड होते ही सबसे पहले नमोनाथ जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से 2 साल जाकर चुनाव लड़ा, सगे भाई के खिलाफ BJP से 2 साल से चुनाव लड़ा। फिर जब इसको लगा कि सरकार कांग्रेस की आने वाली है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आने लगी, तो फिर BJP को ठोकर मारी और देवलियारा में 2018 में फिर यहाँ आकर बैठ गया। और यहाँ से नमोनाथ रामनारायण मीणा का टिकट काट कर सीधा प्लेन से कहाँ उतरा? देवली की धरती में। और देवली की धरती पर उतरा, 2 बार आपने उसको बना दिया। और अब जो आपके सामने कांग्रेस की हालात ये है, और बीजेपी की हालत क्या है? बीजेपी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो राजेंद्र जी गुर्जर साहब, राजेंद्र जी गुर्जर पिछली बार बीजेपी से जब कर्नल साहब की कर उनका विरोध करवाया, और उसके बाद एक दिन प्रचार में नहीं रहा, और जगह पर गुप्त रूप से प्रचार कर और हरीशचंद्र की मदद करी थी। ये पता है ना सबको। वो उसने, वो राजेंद्र मीणा गुर्जर को टिकट दिया गया, जिसने बीजेपी को पिछली बार हराने में सबसे बड़ा योगदान दिया और हरीश मीणा की मदद करी। और इस बार हरीश मीणा उसका कर्ज चुकाने के लिए, उस राजेंद्र का कर्ज चुकाने के लिए डमी कैंडिडेट यहाँ उतारा है, डमी कैंडिडेट उतारा है। जो केसी मीणा ना तो चुनाव लड़ सकता, ना चुनाव लड़ने का अनुभव है, और ऐसे में राजेंद्र गुर्जर इस बार जीत जाए। फिर हरीश मीणा सोचता है कि जैसे केसी मीणा हार जाएगा, अगली बार मैं कह दूंगा स्थानीय में तो दम है नहीं, स्थानीय में मैंने लड़ा दिया, जीतेगा नहीं, इसलिए फिर हरीश मीणा 2028 में आपके बीच में आ जाएगा और फिर से यहाँ कहेगा अब तो मैं ही बचा, मुझे MLA बनाओ। लेकिन आपका बेटा नरेश आ गया, वो नरेश जो वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो नरेश जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो नरेश जो धनबल की राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रमोद जैन भाया से बड़ा धनबल वाला नेता नहीं है, उसके खिलाफ आपका बेटा लड़ा। अगर समझौता करता राजनीति में, अगर अपना जमीन बेच देता तो प्रमोद जैन भाया से समझौता भी कर सकता था और 12 से 16 से MLA का टिकट भी ले सकता था। लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने राजनीति में रहते हुए जमीन नहीं बेचा, ईमानदारी की राजनीति की। उस प्रमोद जैन भाया की दुकान 12 में बंद कर दी। ये वही नरेश मीणा है जिसने प्रहलाद गुंजल के साथ लगकर कोटम बिरला ने ले रखा है, उसमें नरेश मीणा एक पार्टनरशिप, नरेश मीणा भी पार्टनरशिप ले सकता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन नरेश मीणा ने जमीर नहीं बेचा है। और नरेश मीणा वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, और यही कारण है आज अगर हरीश मीणा नरेश मीणा का दुश्मन है तो वो इसलिए क्योंकि उनको संकट सता रहा है, उनको डर लग रहा है कि हमारी राजनीति खत्म कर देगा, हमारे आने वाले बच्चों की राजनीति खत्म करेगा। आज अगर मुरारी लाल मीणा नरेश मीणा के खिलाफ है, मुरारी लाल मीणा अगर नरेश मीणा के दुश्मन है तो वो इसलिए क्योंकि मुरारी जानता है मेरी तो राजनीति खत्म करेगा ही करेगा। मेरी बेटी जो निहारिका को मैं सांसद MLA बनाना चाहता हूँ, उसको भी नरेश MLA MP नहीं बनने देगा। मैंने आपसे इस मंदिर प्रांगण में, इस गणेश जी के महाराज के प्रांगण में मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ, आप सब लोग भी यही चाहते हो। जो गंदी राजनीति हो गई,
जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को साफ कर एक नई राजनीति दिल्ली में पैदा करी। अरे आप सोचो मेरे भाइयों, सोचो वो जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हुई थी, वो एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन वहां भी उसको मुकाम मिल सकता था, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। उस समय एक प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, वो दबा के रखते थे, और वो ममता बनर्जी सड़क पे निकली, आंदोलन किया, छात्र राजनीति से निकलकर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जा बन बैठी। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा भाई रविंद्र भाटी एक छात्र राजनीति से निकलता है, बीजेपी उसको ज्वाइन करवाती है, बीजेपी उसको कहती है तेरे को टिकट देंगे, लेकिन टिकट मिलने के पहले उस रविंद्र भाटी का टिकट इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि उसकी फैंस फॉलोइंग इतनी थी, उसको राजस्थान में उसकी पहचान बन गई थी, और उस पहचान से डरकर बीजेपी में बैठे राजपूत समाज के बड़े नेताओं ने उसका टिकट कटवाया, और उसके बाद वहां की जो जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और उसको आज विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा है। और आप जानते होंगे पहले जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जी विधानसभा में गूंजते थे, जिस तरह से किरोड़ी लाल जी मीणा की विधानसभा में आवाज आती थी, जिस तरह सचिन पायलट को हिंदुस्तान जानता है, आज उसी तरह मेरा